कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि इंसानी शरीर पर वैक्सीन का क्या कुछ असर हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए चौथे फेज का परीक्षण किया जा रहा है। कंपनी जल्द ही तीसरे चरण के परीक्षण से आने वाले नतीजों को जुलाई में सार्वजनिक कर देगी। कंपनी ने खुद इस बात को कहा है। कंपनी का कहना है कि चौथे फेज का परीक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि वैक्सीन की सुरक्षा, उसकी प्रभावशीलता, उसका उत्पादन और उसकी गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। भारत बायोटेक का कहना है कि सभी निष्क्रिय वायरस आधारित वैक्सीन ने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पोलियो, जापानी इंसेफेलाइटिस, रेबीज, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी निष्क्रिय वायरस आधारित है। वहीं चिकनगुनिया, जीका वायरस और डेंगू के लिए भी इसी तकनीक के आधार पर वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि भारत बायोटेक ने उस रिसर्च रिपोर्ट को बेतुका करार दिया है जिसमें यह बात कही गई है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड अधिक एंटीबॉडीज बनाती है। हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि हेल्थ वर्कर्स जिनको कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की खुराक दी गई, उनमें कोविशील्ड लेने वालों में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनी। कंपनी ने इस बात को कहा है कि ये जो रिपोर्ट है जिसमें ये बात कही जा रही है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना रही है, ये सही नहीं है। कंपनी ने कहा कि अभी तक रिपोर्ट की समीक्षा नहीं हुई है और न ही ये वैज्ञानिक और सांख्यिकी रूप से एक व्यवस्थित रिपोर्ट है। लिहाजा ऐसी रिपोर्ट के आधार पर किसी तरह का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। भारत बायोटेक के मुताबिक तीसरे फेज का ट्रायल का डाटा सबसे पहले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को दिया जाएगा। इसके बाद ही इस डेटा को अन्य एनालिटिकल मैगजीन के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे 3 माह के अंदर उन्हें पब्लिश करना होगा। इसके बाद ही क्लिनिकल टेस्ट संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद कंपनी इस वैक्सीन के पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के टीकों की अलग अलग क्षमताओं के बारे में अफवाहों के बीच कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सभी टीके, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक वी हो, सभी की प्रभावशीलता कमोवेश बराबर है। भारत में उपलब्ध ये टीके एंटीबॉडी के उत्पादन या उच्च सेरोपॉजिटिविटी दर के संदर्भ में बराबर असरदार हैं। गुलेरिया ने कोविड-19 के संबंध में लोगों की तमाम शंकाओं का समाधान करते हुए यह बात भी कही है कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह टीका या वह टीका, जो भी टीका आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, कृपया आगे बढ़ें और अपना टीकाकरण कराएं। गुलेरिया ने कहा कि टीकाकरण के बाद पर्याप्त एंटीबॉडी के बारे में आमतौर पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमें केवल एंटीबॉडी की मात्रा के आधार पर टीकों की प्रभावशीलता का फैसला नहीं करना चाहिए। निदेशक ने कहा, टीके कई तरीके की सुरक्षा देते हैं, जैसे एंटीबॉडी, सेल मध्यस्थता प्रतिरक्षा और मेमोरी सेल। गुलेरिया ने कहा, अब तक जो असर को लेकर नतीजे आए हैं वे परीक्षण अध्ययनों पर आधारित हैं, जहां प्रत्येक परीक्षण का अध्ययन डिज़ाइन कुछ अलग होता है।